माया है अंधकार कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार कृष्ण सूर्य सम कृष्ण भक्ति है अविधेय प्रधान भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है। यद्यपि बद्ध जीव की मुक्ति के विभिन्न साधन हैं यथा कर्म ज्ञान योग तथा भक्ति, किंतु ये सब भक्ति पर आश्रित है। यही सब असाधन रहती तुच्छ बल कृष्ण भक्ति बिना नारे फल। किंतु भक्ति के लिए आत्म साक्षात्कार के अन्य सारे साधन दुर्बल तथा तुच्छ है। कृष्ण की भक्ति किए बिना ज्ञान तथा योग से वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। निष्कर्म्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः सस्वद्भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म जगत्य कारणं तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना दर्पणं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते समय अभिधेय का वर्णन कर रहे हैं इस अध्याय में, और 23वें अध्याय में प्रयोजन का वर्णन किया। 24वें अध्याय में आत्मा राम श्लोक की 61 व्याख्या की है, और 25वें में सन्यासियों का उद्धार किए। यहाँ भगवान कहते हैं कृष्ण भक्ति है अभिधेय प्रधान। कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है। भक्ति मुक्त निरीक्षण कर्म योग ज्ञान, और कर्म योग और ज्ञान ये तब फल देते हैं जब इनमें भक्ति होती है। भक्ति के बिना ये फल नहीं दे पाते। यही सब साधन अति तुच्छ बल कृष्ण भक्ति बिना तहत जीते नारे फल। ये जो साधन है शास्त्रों में कहे गए हैं। भगवान ने गीता में भी बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है। कर्म योग ज्ञान योग और अष्टांग योग। अष्टांग योग को ही प्राय योग शब्द से कहा जाता है। आज के युग में तो केवल शारीरिक व्यायाम को ही लोगों ने योग करना चालू किया। योगा हाउ टू इसलिए मायने नहीं है। योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति। तस्मात् देवी भवाति। भगवान गीता ने कहा है कि आखिर सबसे बढ़कर के योगी है, तो योगी बनो। उसी को स्पष्ट और करते हैं, डिफाइन करते हैं, मैं भक्त हूँ। कोई ये सोचे कि योगी बनने के लिए कभी कभी कृष्ण करना है, कोई भक्त बनने के लिए, दो बनने के लिए नहीं करना है। योगी का अर्थ है भक्त। तो भक्ति योग के बिना कर्म योग, ज्ञान योग और ज्ञान योग ये फल नहीं दे पाते। कृष्ण भक्त बिना तहत बीते नारे फल, क्योंकि इन सब साधनों में स्वतंत्र रूप से कोई बल नहीं है।
अति तुच्छ फल, थोड़ी सी मदद करते हैं। ये योग है, तीनों योग है, कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग, ये जीव के संसार बंधन को नष्ट नहीं कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। अति तुच्छ बल है, तुच्छ मतलब थोड़ी सी संसारिक सिद्धि आदि प्राप्त कर लेना, जस प्राप्त कर लेना, ऐसे बाकी कर्म बंधन नष्ट नहीं कर सकते, जीव को मुक्त नहीं। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान चैतन्य को यहाँ 2 श्लोक उद्धृत कर रहे हैं भागवत। पहला है श्री नारद जी भगवान के व्यास देव को भागवत रचने की शिक्षा दे रहे हैं। इस नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्धितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः स्वभद्र न चापितं कर्म जगत्य कारणम। कैमुक्त न्याय से कह रहे हैं जो निष्कर्म्य ज्ञान है, ज्ञान ऐसा ज्ञान निष्कर्म है। निष्कर्म शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म है, प्रकृति से पार तत्व को ब्रह्म कहते हैं, और उसका ज्ञान निष्कर्म ज्ञान का है। वो भगवान का भी ज्ञान हो सकता है, ब्रह्म में भगवान ही होता है, भगवान प्रकृति से परे है, ये है वो। यह ज्ञान भी केवल प्राकृत धारणा से उन्मुक्त करके अप्राकृत रूप में जानना केवल, इसको निष्कर्म ज्ञान कहा गया। तो यह ज्ञान भी अच्युत भाव वर्जित, यदि श्री कृष्ण के भक्ति से शून्य है तो न फलन शोभते, यह शोभित नहीं होता। फिर कर्म के विषय में क्या करना, जो साधन काल और साध्य काल में दोनों तरफ से दुख रूप है। कर्म करते समय भी सुख नहीं मिलता है और कोई उससे आत्मा को वास्तविक सुख भी नहीं मिल पाता है साध्य रूप में, इसलिए शाश्वत और भद्र कहा गया। शाश्वत सदा, साधन काल और सिद्धि काल दोनों में दुखप्रद है, दुखदायक है। ऐसा कर्म कैसे जीव को श्रेय दे सकता है? जब निष्काम कर्म योग भी, ब्रह्म संबंधित ज्ञान भी सुख नहीं दे पाते हैं, तो फिर कर्म कैसे सुख दे सकता है? कैसे मुक्त कर सकता है? भगवान से प्रेम दे सकता है, भगवान के चरणारविंद में प्रेम दे सकता है? कभी संभव नहीं। यद्यपि अकारण, यहाँ तक कि निष्काम कर्म भी किया जाए, कोई फल की कामना न रख करके कर्तव्य मान करके किया जा सकता है, परंतु यदि अच्युत भाव वर्जित, ज्ञान और कर्म दोनों यदि अच्युत भाव से वर्जित है, भाव का अर्थ भक्ति, अच्युत का अर्थ है जो अपने स्वभाव से, कृपा आदि गुणों से, महिमा से परिच्युत नहीं होते हैं, इनको अच्युत कर। अथवा प्रलय काल में भी जिनके भक्त च्युत नहीं होते हैं, स्वरूप से वंचित नहीं होते हैं, उनको अच्युत कर। श्री कृष्ण अच्युत भाव वर्जितम, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव से शून्य है यदि ज्ञान, जो ज्ञान और कर्म भी, ये दोनों किसी काम के नहीं है। जब ज्ञान ही सुशोभित नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान, वह भी अच्छा नहीं लगता है, तो फिर कर्म के विषय में क्या करें? संसार में लोग अपना अपना काम धंधा कर रहे हैं, भले वे वैदिक अनुशासन के अनुसार भी करें, फिर भी वह पर्याप्त है।
एक और उदाहरण देते हैं। तपस्विनो दान पराजस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भक्ति के बिना सारे साधन विफल हैं, ऐसा कहते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। द्वितीय स्कंद के 4वें अध्याय में श्लोक 16वां श्लोक। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः। छह प्रकार हैं। इस संसार में इनकी बड़ी बड़ी महिमा कही जाती है और शास्त्रों में भी प्रशंसा है, परंतु भक्ति के बिना यदि ये सब किए जाते हैं तो इन सब साधनों को करने के कारण साधक को परम सुख परम श्रेय नहीं मिल पाता है, उसका संसार बंधन नष्ट नहीं हो पाता। तपस्वी पहला जो तप करते हैं, भक्ति नहीं करते केवल तप करते हैं। कौन कौन तप है? तप ज्ञान अभ्यास में परिश्रम भी एक भारी तप है। इसीलिए तपस्विन का अर्थ योगी भी किया गया। योगी तप करते हैं और कुछ कर्मी लोग तप करते हैं, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत करना, कोई भी कष्ट सहना तो धर्म पालन में इसको तप कहा गया। ऐसे तपस्वी जन और दान परा, और कुछ लोग बहुत दान देते रहते हैं, दानशील होते हैं, उनके पास धन होता है, कई प्रकार से वे जनता का कल्याण करते रहते हैं, दान देते हैं। दान परायण वो दान देते। और यशस्वी ये भी कर्मी विशेष ही हैं जो बहुत यशस्वी होते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ आदि करना या कुआं बावली आदि खुदवाना या कुछ प्रलाप चलाना, ये सब दान को यशस्वी जस लेते। जस मिलता है भाई सब कार्य, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। यशस्वी और मनस्वी का अर्थ होता है मन वाला, तो मन पर नियंत्रण किया है, अपने मन पर और अपने इंद्रियों पर, बाह्य इंद्रियों पर और अंतः इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है उसको मनस्वी कहते हैं। नियंत्रण कर चुका है, इसका अर्थ है यहाँ योगी। आज के अपने शास्त्रों में जो भक्ति के अलावा, भक्ति योगी के अलावा जो योगी शब्द है वो इसका अर्थ है योगी है। मन पर भी नियंत्रण रखना है, केवल इंद्रियों पर भी नहीं, उसको मनस्वी कहता है। और मंत्र विगत श्लोक आगम शास्त्र के ज्ञाता है, वेदों के, तो मंत्रों को बहुत जानते हैं। कई प्रकार के मंत्र हैं, मंत्रमय ही वेद है, मंत्र जानने वाले, सुमंगला और सदाचार का पालन करने वाले। इतने महान लोग हैं और अपनी अपनी साधना में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी साधना को, तपस्या को, दान को, जस को, इंद्रिय और मन को और मंत्र को तथा सदाचार को बिना जगरपण यदि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित नहीं करते हैं, क्षेमम न विन्दन्ति, कल्याण नहीं। क्षेम जीव का क्या है? संसार बंधन से मुक्त हो जाना और भगवान के पार्षदत्व को प्राप्त करना, यही सर्वोपरि क्षेम है जीव का। जन्म मृत्यु से पार हो जाए और भगवान के धाम में चला जाए, भगवान की सेवा करे, यही है जीव का परम श्रेय या क्षेम। लेकिन इतने बड़े बड़े साधन करने वाले लोग भी
यदि अपनी साधना को भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करते हैं, दास से भाव स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्षेमम न विद्यते। यह बात श्री सुखदेव गोस्वामी का है, जो मंगलाचरण करते समय यह श्लोक बोले, क्षेमम न विद्यते बिना जदर पर तस्मै सुभद्र सरसे नमः। ऐसे सुंदर कीर्ति वाले भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, नमः नमः, दो बार शिक्षा कर रहा है। अनेकों बार मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि क्षेम प्राप्ति के लिए भगवान की शरणागति आवश्यक है। भक्ति ही एकमात्र अभिषिक्त चीज है, और भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ है भगवान को बारंबार प्रणाम करना। नमो नमः, इस वाक्य से सिद्ध हो रहा है नमो नमः। इतनी भारी भारी तपस्या करना, इंद्रिय संयम करना, वेदों का ज्ञान हो, सदाचार का पालन हो, सब हो, इन सबसे बढ़ करके है सीधा भगवान कृष्ण को प्रणाम करना। सिद्ध हुआ। इस श्लोक के वक्ता सुखदेव गोस्वामी ये सब सिद्ध कर रहे हैं से। और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो कैसे भगवान को उनके गुण बताते हुए कहोगे, सुभद्र स्रवसे, सुभद्र मंगलमय, श्रवा जसो जस्मय, जिनका जस अत्यंत मंगल देने वाला है, परम सिद्धि देने वाला है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। कृष्ण को नमस्कार करना और कृष्ण की कथा सुनना और बोलना, गान करना, यही है मंगल प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ उपाय। सुभद्र स्रवसे, सबका जिनका जस है अत्यंत सुभद्र है, मंगलमय है। कैसे मंगल करता है? श्रवण और कीर्तन से, भगवान की बात सुनने से और गाने से, बोलने से, जीव का परम मंगल। भगवान का नाम उच्चारण करने से संसार बंधन कर जाता है और भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति। यही है भक्ति वास्तव। भगवान की कथा सुनना, गान करना और प्रणाम करना, यही भक्ति। तो नाम जपान नमामि है। भगवान शिव कहे हैं रामचरितमानस में भगवान श्री राम से, हे प्रभु मैं तो बस इतना ही साधन कर पाता हूँ, तो नाम जपामि नमामि हरि, मैं आपका नाम जप करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ, और तो हमको कुछ आता नहीं। भगवान से नाम जपामि नमामि, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना तथा प्रणाम करना, यही भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति। अनेक प्रकार की तपस्या, दानशीलता, मन आदि पर विजय और अनेक यज्ञ आदि का जस प्राप्त करना, मंत्रों का ज्ञान, श्लोकों का ज्ञान, सदाचार आदि का पालन, तो यदि कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं तो मंगल नहीं होता, क्षेम नहीं। क्षेम कैसे होता है? श्री कृष्ण की कीर्ति के श्रवण और ज्ञान से और प्रणाम से, वो सिद्ध हुआ। भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भक्ति के बिना ज्ञान, कर्म और योग सफलता नहीं कर पाते, कोई सुख नहीं होता। केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिने, कृष्ण मुखे से ही मुक्ति है बिना ज्ञान। भक्ति के बिना केवल ज्ञान, भक्ति से सुनने केवल ज्ञान मुक्ति नहीं दे पाता, परंतु कृष्णोन्मुख जीव को
ज्ञान के बिना ही भक्ति मुक्ति मिल जाती है। कृष्ण मुख से ही मुक्ति है बिना ज्ञान, वही मुक्ति जो ज्ञान से नहीं मिलती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, लेकिन उस ज्ञान का मतलब है भगवत भक्ति से युक्त ज्ञान। अन्यथा भक्ति नहीं है तो ज्ञान मुक्ति नहीं दे सकता। और भक्ति है केवल और कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी उस साधक उस भक्त की मुक्ति हो जाती है। मुक्ति का मतलब भगवान के धाम में चला जाता है, यही है मुक्ति। मुक्ति का यही अर्थ है। प्राय लोग समझते हैं मुक्त हो जाना, भगवान में मिल जाना, ब्रह्म में मिल जाना, इसको मुक्ति नहीं कहते। मुक्ति थोड़े, ये तो मरण है कि नहीं? मान लीजिए कोई जेल में बंद है तो जेल से छूट गया तो कहा जाएगा कि मुक्त हो गया। जेलर में ही समा जाए तो उसका आत्मनाश है ना, वो तो मुक्ति हुई नहीं, मृत्यु मरण हो गया, समाप्त। ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ममई मांसो जीव लोग तो जीव भूत सनातन, ये सनातन है मेरा अंश, हमसे हमेशा पृथक रहता है, कोई मिलकर एक हो ही नहीं सकता। उदाहरण देते हैं कभी लोग की जैसे समुद्र में बूंद जाकर के समा जाती है, तो ऐसे एक दिन जीव जाकर भगवान में समा जाए। जीव बूंद नहीं है, समाज न जाने कितने जीव समाये हो, सारे जीव तो भगवान में है ही वास्तव में। सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान के भीतर है और नहीं भी है, दोनों बात सत्य है। जैसा हम लोग इसमें मान लीजिए इस घर में बैठे हैं, हम ध्यान कर सकते हैं कि पूरा भारत में देख रहा है। इसका मतलब कि भारत या पूरा विश्व जिसको आपने देखा है, सुना है, एक प्रकार से उसके मन के भीतर आ गया, हट गया है ना। ये घर ही नहीं, पूरा विश्व मन में हट जाता है, लेकिन फिर भी कुछ भी भीतर नहीं है। और हम देखें तो इस घर के हम अंदर है, फिर भी हमारे अंदर सारा विश्व दिखाई देता है। पूरा बड़ा बड़ा पहाड़, हिमालय, ये समुद्र आदि सब देखे जा सकते। तो जब मन के भीतर समझ सकते हैं और नहीं भी रहेंगे तो फिर पूर्ण सच्चिदानंद भगवान में सारा विश्व है और नहीं भी है, दोनों बात बिल्कुल ठीक है। प्राकृतिक वस्तु में सारी वस्तुएं मिल सकती है। मन प्राकृत है, चिंतन करता है। तो मान लीजिए हम ध्यान कर रहे हिमालय, पूरा हिमालय इतना भारी जहां तक देखा गया हो वो आ जाता है मन, लेकिन तत्वतः कुछ नहीं है। हम एक छोटे से कमरे में हैं, तो इस प्रकार भगवान में सारा विश्व है और नहीं भी है। किस बात पर मुक्ति। हाँ, मुक्ति का मतलब है भगवान में मिल जाना नहीं, भगवान के पास होना, उनकी सेवा करना, उनको देखना, उनको झूला झुलाना, उनको बांसुरी धारण कराना, मोर पंख पहनाना, उनको खिलाना पिलाना, उनका गुण गाना, उनका यश गाना, इसको कहते हैं मुक्ति। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है वो मुक्त है, तो जीवन मुक्त का है। जीवन मुक्त का जीवित है इस शरीर में, ये शरीर अभी जीवित है, इसमें है आत्मा लेकिन मुक्त है। इसका मतलब उस पर कोई केस मुकदमा नहीं है प्रकृति का। जब चाहे शरीर छोड़ करके जाएगा भगवान के धाम में, रह रहा है, जो कोई जेल में रह रहा हो लेकिन अब उसका केस खत्म हो गया हो, जाने होगा, इसको जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त को जेल मुक्त कर सकते,
जेल में है लेकिन तो कोई जेल के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, प्रणाम करता है, कथा सुनता है, कीर्तन करता है, नाम का उच्चारण खासकर कर रहा है, तो वो बंधन में नहीं है, मुक्त हो चुका है। मुक्त होने के बाद तब नाम का उच्चारण होता है। बंध दशा में उच्चारण होना ही कठिन है। इसमें भी सख्त है, कोई भावुकता नहीं है। असल में जो भक्त है वही मुक्त है। बाकी दूसरे लोग जो मानते हैं कि हम मुक्त हैं, तो विमुक्त मान ही न, केवल मानना है उनका, मुक्त नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं ज्ञानी लोग केवल जीवन मुक्त है। इसको भी यहाँ पर बताया गया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण मुख से ही मुक्ति है बिना ज्ञान। जिसको भगवान का पूरा ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, न उसको उपनिषद आता है, न भगवत गीता का ज्ञान है, जो भी है नहीं ज्ञान है, परंतु यदि भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो वो बिना ज्ञान के ही मुक्त हो जाए। भक्ति उसको मुक्त कर। जैसे किसी व्यक्ति को पता न हो कि भगवान का वास्तविक क्या स्वरूप है, सच्चिदानंद धन है, वो है, लेकिन केवल प्रणाम भी करे वो मुक्त है। भगवान के नाम का उच्चारण करे पशु मुक्त हो जाए। भगवान को कुछ अर्पित कर रहा है, भगवान का श्रृंगार कर रहा है, भगवान के लिए कुकिंग कर रहा है, भक्ति भाव से मानो भगवत गीता दे रहा है कि भगवान की वाणी है, उसको दे रहा है, यह सोच कर भगवान का वचन है, इस तरह व्यक्ति कहेगा तो इसका हित होगा। केवल इससे भी मुक्त हो जाए। कृष्ण मुखे से मुक्ति है बिना ज्ञान। केवल कृष्णोन्मुख होना चाहिए, कृष्ण के तरफ मुख होना चाहिए, चाहे कृष्ण का ज्ञान हो चाहे न। जैसे पुतना को ज्ञान नहीं था कृष्ण का, जानते थे कि एक खतरनाक लड़का है, इसको मारना है, बस इतना ही क्या। तो गई कृष्ण के तरफ। भगवान ने उसके दोषों को नहीं देखा, केवल इतना ही देखा कि गोपी वेश बनाई है और हमारे तरफ आना है, वृंदावन में आए, ब्रज में आए, केवल इतना ही देखा। तो भगवान अपने स्वभाव से बाध्य है। बाध्य का मतलब कृपा में, उन्होंने कृपा की, उसको सचमुच से अपनी माँ बना लिया, अपनी नित्य लिया। दूध पिलाने नहीं आई थी, विष पिलाने आई थी, लेकिन आई थी ना। जब भक्ति के बिना केवल कृष्ण के अभिमुख होने से ही सब कुछ मिल जाता है, भगवान का पार्षद तो मिल जाता है, गोलोक वृंदावन मिल जाता है, तो फिर कोई भक्त यदि सुचारू ढंग से भक्ति कर रहा है तो उसमें क्या संदेह है। उतना मारने का यदि भगवान, इतना क्रूर हृदय, वह भी बच्चा समझ करके मारने में, बच्चे को दूध पिला करके, दूध पिलाने का बहाना करके विष पिला करके मारते। भगवान ने इसको कहते हैं कृष्णोन्मुख। यद्यपि उतना कृष्णोन्मुख भी नहीं हुई थी, कृष्णाभिमुख हुई थी, अभिमुख जा रही थी कृष्ण की तरफ मारने के लिए। जो मारने के लिए राक्षसी आ रही थी उसको भगवान ने मातृ गति दिया, अपनी माँ बना लिया, भाई बना लिया। तो फिर भक्तों का क्यों नहीं ऐसा उद्धार होगा? जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हैं, की सेवा करते हैं, भगवान को कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, प्रणाम करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उनका कैसे नहीं उद्धार हो सकते? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे कृष्ण मुखे से ही मुक्ति है बिना ज्ञान के सब कुछ हो जाए। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धे तेषामसौ क्लेशः एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूलतुषारघातिनम्।
भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती है, बल्कि ये जो साधन है कर्म योग और ज्ञान, ये केवल कष्ट ही देते हैं। मुक्ति क्या देंगे? और केवल परिश्रम देते हैं, दुख देते हैं। इसको ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से, हे विभो, ये श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्य क्लिश्यन्ति, केवल बोध लगते। जो लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए भारी परिश्रम करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं, इंद्रियों का निग्रह करते हैं, जिसे मन एकाग्र हो, तब ज्ञान होता है। वास्तव में इनके बिखरे हुए मन से ज्ञान नहीं होता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए इंद्रियों पर निग्रह करना होता है। इस तरह से कर्म तो शास्त्राभ्यास, चिंतन, ध्यान आदि करना होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से कि हे विभो, हे प्रभु, ये श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्य, जो आपकी भक्ति का त्याग करते हैं। भक्ति कैसी है? श्रेय श्रुति, सब प्रकार के श्रेय का झरना जहां से झरता रहता है। जैसे बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा सरोवर ऊंचे स्थान पर, पहाड़ पर, उससे बहुत से झरने निकलते रहते हैं, पानी झरता रहता है चारों तरफ। इसको श्रुति कर, तो महासरोवर से जैसे अनेक झरने निकलते रहते हैं, वैसे ही जितने भी कल्याण है, श्रेय है, सबसे श्रेय क्या है? अपवर्ग, मुक्त हो जाना, भगवान के धाम चले जाना, ये सबसे बड़ा श्रेय है। परंतु और भी श्रेय है, छोटे छोटे श्रेय, जैसे स्वर्ग प्राप्त करना या योग की सिद्धियां प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये सब श्रेय है। तो भक्ति भगवान के चरणों में ऐसी है जो सब श्रेय देती है। अकाम सर्व कामों मोक्ष कामगार भी, सर्व काम, सारे कामनाओं को पूरा करती है भक्ति। भगवान का धाम तो देगी ही, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। इसके साथ भी संसार की संपत्ति, स्वर्ग, पाताल की संपत्ति और योग सिद्धि अभी सब कुछ मिलता है भक्ति से क्यों। लेकिन ऐसी भक्ति को उदस्य, अस्य, अस्य का अर्थ है छोड़ करते, भक्ति नहीं करते हैं, जब नाम जप आदि नहीं करते और भगवान को प्रणाम नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते, उसको छोड़ उत अस्य, उत का अर्थ है दूरे, अस्य में त्यक्त करा, भगवान की भक्ति को पूरा दूर से छोड़ दो। क्योंकि भक्ति के प्रति किसी किसी का अनादर भाव होता है, आदर नहीं होता। देखा गया है चारों तरफ संसार में भक्ति की किस तरह अवज्ञा लोग करते। सबसे श्रेष्ठ भक्ति है भगवान के नाम का उच्चारण, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, लेकिन नाम उच्चारण नहीं करना, कीर्तन नहीं करना, और प्रकार के साधन करते। क्यों? क्योंकि भगवान में भी सच्चिदानंद बुद्धि नहीं होती है, उनकी माइक बुद्धि होती है, और भगवान के प्राप्ति में जो साधन है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, इसके प्रति भी आकर बुद्धि नहीं होती। इसको कहते उद्देश्य, दूर से ही त्याग है। त्याग करते क्या है? बोध लब्धे केवलम क्लिश्यम, बोध लब्धे क्लिश्यम, ज्ञान प्राप्ति के लिए कष्ट सहते। जैसे मैं कहा, इंद्रिय निग्रह आदि और रात्रि जागरण, उपवास, नाना प्रकार तब करके बोध लब्धि के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्लिश्यम, क्लेश सहते, आराम से खाते भी नहीं है। भक्त लोग तो बल्कि अच्छा से भगवान का प्रसाद खाते हैं, लेकिन बोध लब्धि के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ लोग कई दिन उपवास करते हैं, सूख जाते हैं कांटा की तरह, और ज्ञान भी नहीं होता है। ज्ञान तो होता ही नहीं है, ज्ञान प्राप्ति के लिए परिश्रम भर करते हैं। ब्रह्मा जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति भूख से व्याकुल है और चावल प्राप्त करना चाहता है, राइस चाहता है भात बनाने के लिए, और वो देखे कि चावल का भूसा दूर से पहाड़ जैसा कहीं गांजा हुआ,
पहाड़ से देखे और खुश हो जाओ, इतना चावल मिल गया, हम इसको कूटेंगे तो इतना दिन आनंद से खाएंगे। लेकिन उसको कूटने के बाद वो एक टाइम का भी भोजन नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि तुष है केवल, उसमें चावल नहीं है। ऐसा में सब क्लेशलय शिष्य थे, नान्य तथा स्थूल तुषा वधाती ना, स्थूल तुष है, स्थूल तुष का स्थूल का अर्थ बहुत मात्रा में, बहुत अमाउंट में, कई राइस मिल के बाहर मान लीजिए ऐसा रखा गया है, केवल तुष है, केवल भूसा है, और उसको ले करके वो कूटना चालू करे। तो भी मशीन में नहीं है, ढेंकी में, ढेंकी समझते हैं? प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहावत पढ़ते हैं कि ढेंकी स्वर्ग को तैयार तक कुटही के पर, ढेंकी अगर स्वर्ग में भी जाएगी तो उसको कूटना पड़ेगा। प्रभुपाद समझाते हैं ढेंकी का क्या मतलब है। जो लोग देखे हैं तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग जोरों से पैसे गिराने लगता है। लकड़ी का लकड़ी ऐसा है और उसके नीचे पेस्टल लगा होता है धान कूटने के लिए, और बीच में इस किनारे पर दो खंभे होते हैं, पिछले सिरे को दबाया जाता है, उठता है और छोड़ दिया जाता है तो धान के ऊपर गिरता है। उसको ढेकी कहते हैं। दिखाना चाहिए, भागवत पढ़ने वाले को तो देखना जरूरी है, शहर में रहने वाले को ज्ञान होना कठिन है। गांव वालों को भागवत बहुत जल्दी समझ में आ सकता है, क्योंकि सारा दृष्टांत दिया गया है गाँव का, वन पहाड़ आदि। ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे कोई पर्वत प्रमाण, पर्वत के समान बड़ा तुष प्राप्त कर ले और कूटना चालू करे, कूटने से होगा क्या, तुष केवल चूर्ण होगा, चूर्ण से चूर्ण होता है, लेकिन चावल है नहीं। और कूटे कूटे तो तेसा में सब क्लेशलय शिष्य थे। कई लोग मान लीजिए अपने अपनी ढेकी में, कई ज्ञानी अपने तुष कूट रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रवचन करते, तो भक्ति नहीं करते, जप आदि नहीं करते, तो उनको क्लेशलय शिष्य थे और कुछ नहीं मिलेगा। शिष्य थे मतलब फल के रूप में क्या मिलेगा, क्लेशलय। मान लीजिए बिना चावल के भूसी को कोई कूट रहा है तो उसमें मिलेगा क्या, पैर में हाथ में दर्द मिलेगा और क्या मिलेगा, क्लेशलय शिष्य। दिन भर कूटे, फिर रात को थक कर सो जाएगा, सवेरे फिर कूटे, फिर उपवास, फिर चिंतन, फिर शास्त्राध्ययन, शास्त्र में उपनिषद वगैरह, उसको केवल क्लेश मिलेगा भूसा कूटने वाले को, और कुछ नहीं। कुछ लाभ तो हुआ नहीं, भूसा कूटने से कुछ मिला नहीं, उल्टे अनर्थ हुआ, शरीर में महती पीड़ा उत्पन्न हुई, और उसके बाद फिर दवाई कराएगा तो पैसा मिलेगा, चावल मिला नहीं, ऊपर से केवल क्लेशलय शिष्य, केवल क्लेश मिला। उसी तरह से जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, केवल बोध लब्धि के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, उनको केवल कष्ट होता है। ये बात श्री ब्रह्मा जी बछड़ा चुराने पर भगवान की जब स्तुति कर रहे थे तो भगवान से डायरेक्ट बोल रहे, अगर गलती होती तो भगवान कहते नहीं ब्रह्मा जैसे मत, यदि भगवान कहे होते नहीं ऐसा मत करेंगे, चले आखिर वही साधु है, कुछ तो मिलेगा, नहीं कुछ नहीं मिलेगा ब्रह्मा जी को। ऐसा मतलब क्लेशलय शिष्य, केवल कष्ट मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। जैसे भारी मात्रा में तुष कूटने वाले को केवल शरीर में दर्द मिलती और कुछ नहीं, कुछ नहीं लाभ। लाभ में वही है जो भगवान का जप कर रहे हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा, वही वास्तव में लाभ में है। बाकी बहुत बड़ा ज्ञान
ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न कर रहे हैं पर भारी अज्ञान, चावल प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और कूद रहे हैं चावलहीन भूसा के पहाड़ को, क्या होगा? ये तो ऐसे ऐसे लोग में पढ़ते हैं, खोदा पर्वत, खोदा पहाड़, मेरी चूड़ी। रत्न प्राप्ति के लिए, सोना प्राप्ति के लिए कोई आदमी पहाड़ खोदा, तोड़ा, कई साल लग गए, कई साल 90 साल 100 साल लग गए और अंत में एक चूहिया मिली। वो तो चूहिया भी मिले, हो सकता है कुछ काम करे, लेकिन ज्ञानियों को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। क्लेशल केवल क्लेशल ही बचता है। क्लेशल का भी आप जानते हैं क्या? क्लेश माने दुख और ल माने लाभ। क्लेश प्राप्ति कराने वाली ही सफलता मिलेगी, और क्लेश लावे, और क्लेश दे। इसलिए सब कुछ छोड़कर भक्ति करनी चाहिए। भगवान चैतन्य महादेव कहते हैं। और ज्ञान के बिना भी भक्ति कैसे मुक्त कर देती है, इसका उदाहरण देते हैं। दैवी येषा गुणमयी मम्माया दुरक्षया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देखिए भक्ति का प्रधान भगवान कहते हैं कि मेरी त्रिगुणमयी माया जो है बजरंगा शक्ति दुरत्य है, इसको पार करना अत्यंत कठिन है, असंभव है। लेकिन कौन पार करते हैं? माने ये प्रपद देते माया में था, जो मेरी शरण रहते हैं केवल वही पार करते हैं। मान एवं शब्द जे और ते में भी लग सकता है। जो मेरी शरण लेते हैं वही कर सकते हैं, मान्य दूसरे नहीं कर सकते। जो भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान का आदर करना सीख जाते हैं, भक्ति करते हैं और खास करके भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, वो माया को पार करें। माया में इस माया को पार करें। भगवान इसके दुरत्व का वर्णन करते हैं। दैवी ऐसा गुणमय माया दुरत्व है और एकता माया का, एकता इस माया बहुत कठिन है माया को पार करना। तो भगवान श्री कृष्ण की जो शरण लेते हैं वही पार कर सकते। कृष्ण नित्य दास जीवता भूल गेला, से माया तार गलाया बांधिला। जीव कृष्ण का नित्य दास है, इसका स्वरूप है यह, लेकिन इस बात को नहीं याद रखता है। इस कारण से माया उसके गले में बांधती है, बसती है, इस जगह से उस जगह में भटकती है। कृष्ण नित्य दास जीव कृष्ण का नित्य दास है और तहा भूली गए, इसका उसे स्मरण नहीं है, तो नित्य कर्म करते। इस दोष से माया पिशाची उसके गले में रस्सी बांध कर पटकती है, दोनों मरनाती देती। तहा भूली गेला से ये नहीं समझना चाहिए कि वह कृष्ण की दासता में अवस्थित था भगवान के धाम में और वहां भूल गई, तो कोई प्रश्न ही नहीं है। भगवान के धाम में माया नहीं है। तो इस जगत की बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जीव भूल गया है कि हम कृष्ण के नित्य दास। नित्य दास का मतलब है जीव का स्वरूप है। जैसे बरगद के एक बीज में एक शक्ति है कि वो उसको रोपा जाए और पृथ्वी में तो बढ़ करके बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष हो सकता है। उस बीज में, बीज का स्वरूप है, परंतु वह बरगद के रूप में था पहले, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये भारी बरगद के रूप में था यह हाँ, यह बात है कि उसके भीतर बरगद है। ऐसे ही जीव का यह स्वरूप है, जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। यह नित्य दास है, कभी दूसरा नहीं है, यह और किसी का नहीं है। किसी की माँ नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी का पुत्र नहीं, किसी का कुछ नहीं। यह कृष्ण का नित्य दास। लेकिन
जीव इसको नहीं जानता है। इस दोष से माया पिशाची उसको जन्म मृत्यु में डालते हैं। मतलब नित्य बद्ध जो जीव है इस प्राकृतिक उन्हीं के लिए बात कही गई। अतः ताते कृष्ण भजे करे गुरु व सेवन माया जाल छोटे पाए कृष्ण। अतः जब जीव कृष्ण का भजन करता है और गुरु की सेवा करता है तो माया जाल छोटे पाए कृष्ण। ताते कृष्ण भजे करे गुरु का सेवा, गुरु की सेवा करे और भगवान का भजन करे। तो इससे सिद्ध हुआ कि गुरु जो है वो कृष्ण का भक्त है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु का सेवा। गुरु सेवा का मतलब यह नहीं कि कोई भी गुरु बना लिया उसकी सेवा करो तो नरक नहीं जाना पड़ेगा। गुरु है गुरु कृष्ण का भक्त है कि नहीं पहले ये देखना चाहिए। यदि भगवान का भक्त है, कृष्ण का दास है, तब वो गुरु है। ठीक, इसके अलावा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। ताते कृष्ण भज करे गुरु का सेवा माया जाल छोटे पाए कृष्ण। इसलिए साधक कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, गुरु की सेवा करता है तो माया जाल से छूट गया। माया जाल, माया जाल जाल तो समझता हूँ कभी रस्सी फंस जाती है और वो भी किसी को बांध ही गई हो रस्सी। कई बार कई गांठ, हाथ भी पीछे है, पैर फंसा हुआ है, सांस लेने में भी दिक्कत है, इधर भी रस्सी है, सब कुछ है। इसको माया जाल का, माया जाल छूटे, जाल कट जाता है और छूटने के बाद क्या होता है? पाए कृष्ण का चरण और श्री कृष्ण को पा जाता है। श्री कृष्ण का चरण को नहीं पा जाता है। बड़े लोगों का वर्णन उनके शरीर से, चरण से किया जाता है। चरण को कहा जाता है तो उसका अर्थ है तो पूरा शरीर। तो पाए कृष्ण का चरण मतलब कृष्ण को पा जाता है। दो काम करना है, कृष्ण की भक्ति और गुरु की सेवा। ताते कृष्ण भजे करे गुरु का सेवा माया जाल छूटे पाए कृष्ण। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे स्वकर्म करीते से लौवावे परिमल। चार वर्णाश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और संन्यास, संन्यास वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी, चार वर्ण है और चार आश्रम। शास्त्रों में कथित ढंग से यदि कोई व्यक्ति चारों वर्णों का, चारों नियम, संन्यास आदि आश्रमों के नियमों का पालन करता है, ठीक से ड्यूटी करता है, पर यदि कृष्ण की भक्ति नहीं करता है तो स्वकर्म करीते से गौरव में पड़ी मत। अपना काम ठीक से कर रहा है फिर भी गौरव नरक में गिरेगा। वर्ण और आश्रम के धर्म का ठीक से पालन किया फिर भी नरक में गिरेगा। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, यदि कृष्ण की भक्ति नहीं किया, ये सब कर्म करने, संन्यास के पूरा नियम निभा रहा है, गृहस्थ आश्रम में दान देना, ये करना सब, बाल बच्चा पैदा किया, ठीक तरह से अपने कन्या का विवाह किया, पुत्र का विवाह किया, धन दिया, सब मजे में है, दान कर रहा है, गृहस्थ का धर्म है। वानप्रस्थी पूरी तपस्या में है, कष्ट सह रहा है, सूर्य के प्रकाश में पकाया हुआ चीज केवल खाता है, भोजन नहीं बनाता है, ये सब कर रहा है। यदि कृष्ण नहीं भजे तो ब्रह्मचारी खूब गुरु की सेवा कर रहा है, उनके लिए पानी ढोना, ये लाना वो लाना, लेकिन यदि कृष्ण नहीं भजे स्वकर्म करीते से गौरव पड़ी मत। अपना स्वधर्म का पालन करते हुए भी नरक में गिरेगा, मजे में उसमें टप टप करेगा, पड़ी मत। सुख केवल मिल सकता है भक्ति से, बस भक्ति। ये यहाँ बात करिए। इसका भी उदाहरण नवदेशों के संवाद से दे रहे हैं। मुख बाहुर पादिभ्य पुरुषाश्रमई सह
जब चतवारो जगिरे बलरा गुणे विश्रादय, भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण के मुख, बाहु, उरु और चरण से 4 बल उत्पन्न हुए, चारों आश्रमों के साथ जैसे विप्रयाति अपने अपने गुणों के साथ प्रकट होकर, यह ऐसा पुरुषम साक्षात आत्मा प्रभो विश्व न भजन पौधान स्थान भ्रष्टा पतन से। लेकिन ये चारों वर्ण के लोग और चारों आश्रम के लोग जो कि भगवान से ही जिनकी उत्पत्ति है, भगवान ही परम पिता है, जनक है, सबको उत्पन्न किए, और ऐसे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न भजन नहीं करते हैं, बल्कि अवजानन्ति और तिरस्कार करते हैं, स्थान भ्रष्टा पतंते हैं। वे अपने ब्राह्मण आदि पद से, अपने आश्रम से च्युत हो जाते हैं, और उतना ही नहीं, स्खलित होकर के और पतन के बहुत नीचे चले पशु जैसे माने जाते हैं, कृष्ण की भक्ति नहीं करते, अथवा जो नहीं भजन करते हैं वो स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं, और जो अवजानन्ति भगवान का तिरस्कार करते हैं वो पतन बहुत नीचे। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पायनु करिमाने वस्तुतः बुद्धि शुद्ध न है कृष्ण भक्ति बिना। ज्ञानी लोग कभी कभी मानते हैं कि हम मुक्त हैं, हम मुक्त हैं, लेकिन करिमाने केवल मानते हैं, वस्तुतः बुद्धि शुद्ध न है कृष्ण भक्ति बिना। कृष्ण की भक्ति के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती। तो जो भी वो साधन करते हैं, ज्ञान का अभ्यास आदि, इससे सत्व शोधन नहीं होता, हृदय शुद्ध नहीं हो पाता। और इसी कारण से जब गंदा हृदय है, कोई बुद्धि ही नहीं है, तो मान लेते हम मुक्त हो गए, है पूरा बंधा हुआ है, पूरा बंधन है। जैसे किसी आदमी का हाथ बांधा गया हो, पैर बांधा गया है, सब बांधा गया है, आंख पर पट्टी भी है, कान में ठेकी भी है, कुछ भी लगा दिया गया, और वो माने झूठ मूठ के मैं तो मुक्त हूँ, तो मानने से क्या होगा? ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वयस्त भावात् विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृष्ण परम पदम ततः पतन तथो नाजित दुष्मतंगः। पुनः ब्रह्मा जी करते हैं देवताओं के साथ गर्भ स्तुति करते हैं, हे प्रभु, वो ऐसी बात है कि स्वयं बुझाक्षा कृषक धार्मिक समाधिना में शिक्षक सही के तत्पाद होते न महत्व न प्रबंध को वच कदम हुआ। जो लोग आपके सुंदर स्वरूप में अपने चित्त को लगा देते हैं, वो लोग बहुत आसानी से संसार सागर को पार कर जाते हैं, जैसे कोई बछड़े के फूल से बने हुए गड्ढे को पार करे। केवल भगवान में चित्त रखने से, मन रखने से ही वो व्यक्ति पार हो जाता है। केवल स्मरण से, भगवान के सुंदर स्वरूप आदि का स्मरण करते, और स्वयं स्वयं समुद्र सुदुष्करम विमन भवान भगवत पदांभ रुणावते निधाया जाता सुगुणों ब्रह्मा। और भक्त स्वयं तो तर ही जाते हैं संसार सागर को, लेकिन संसार तरण साधन आपके चरण कमल की नौका को इसी तट पर छोड़ देते हैं, जिसे और लोग विपार होते हैं। भगवान का चरण कमल ऐसा है कि उसका आश्रय लेते ही भव समुद्र, विशाल समुद्र भी गोवत्स पद हो जाता है। तो उसको तरने का क्या मतलब है? ऐसी नौका है भगवान का चरण कमल, उसका आश्रय लिए भक्त बन गए तो संसार सागर जो दूसरों के लिए दुस्तर है, तो भक्तों के लिए गोवत्स पद के समान बन गए। तो उसमें नाव चलेगी थोड़े। जब गाय के बछड़े के खुर का गड्ढा बना तो उसमें नाय तो चलेगी नहीं, नाय जेब कितने रह जाती नौका, उसको दूसरे लोग पार होते रहते। तो स्वयं भगवान के चरण कमल की नौका स्थापित करके पार हो जाते। उससे प्रश्न होता है कि आप बार बार ज्ञान की निंदा कर रहे हैं और भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं, बिना ज्ञान के भक्ति कैसे तारेगी? संसार से करने का उपाय तो ज्ञान माना जाता है।
तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, जिन्हें वृंदा से विमुक्त मानिनो स्वयस्त भावादक शुद्ध बुद्ध है। कोई अस्त भाव, जिनका आप में अस्त भाव है, उदित भाव नहीं है, जो आपके भक्त नहीं है, भक्ति नहीं करते, वो अविशुद्ध बुद्ध है, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। अतः वे अपनी अशुद्ध डर बुद्धि से मान लेते हैं विमुक्त मान लेते हैं कि मैं मुक्त हो गया, लेकिन मुक्त नहीं रहते। बल्कि अशुद्ध बुद्धि से जब आपके चरण कमल का अनादर करते हैं, आपको मायामय समझते हैं, प्राकृतिक विकार समझते हैं, पहले पतन किया था, गिर जाते हैं, जहां है वहां से भी गिर जाते हैं, अनादृष्ट कृष्ण करने लगे। इसके बाद ये है श्लोक, कृष्ण सूर्य समाया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मार अधिकार। यहाँ से कल व्याख्या की जाएगी।